मनीषा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि किसान जो है वो प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको केंद्र सरकार सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। कोर्ट ने निराशा जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको संभालने में, उनको हैंडल करने में सक्षम नहीं रही है। सक्षम तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। दिन पे दिन किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निराशा जताई है। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह केंद्र सरकार से निराश है। सीजेआई बोबड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमने आपसे पिछली बैठक में पूछा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था। केंद्र से कहा कि किसानों को जो आंदोलन है, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिन पे दिन उनका जो आंदोलन है वो बिगड़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। कड़कड़ाती हुई ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ना जाने कितने और किसान आत्महत्या करेंगे। आप इन कानूनों को, जो कृषि कानून बनाए, इनको होल्ड क्यों नहीं कर देते? क्या दिक्कत है इनको रोकने में? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम कर देंगे। आपको आखिर दिक्कत क्या है? 17 दिसंबर की सुनवाई में सीजेआई बोबड़े ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप इन कानूनों पर विचार करें कि क्या इन नए कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है। तब केंद्र सरकार की ओर से जवाब आता है, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि उनके पास कई किसान संगठन आए हैं जिन्होंने कहा कि ये जो कानून है, जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं, बेहद अच्छे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि और जो कई किसान हैं उनको भी इस नए कृषि कानून से कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर सीजेआई बोबड़े कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी याचिका नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं ये अच्छे हैं। सीजेआई बोबड़े ये भी कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान के आंदोलनों के अंदर, प्रदर्शनों के अंदर इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में, अभी कुछ दिन पहले बारिश भी पड़ रही थी, कि बुजुर्ग और महिलाएं इस आंदोलन में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, वो शामिल क्यों हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जहां बुजुर्ग और महिलाओं को घर में होना चाहिए था। सीजेआई बोबड़े ने जनरल अटॉर्नी से कहा कि वह इस बात से बहुत दुखी है कि सरकार इन आंदोलनों का, इन कृषि कानूनों का कोई हल नहीं निकाल पा रही है। सीजेआई बोबड़े आगे कहते हैं कि पहले तो आपने बिना व्यापक बातचीत के ही ये कानून लागू कर दिए हैं, लेकिन अब इनका हल आपको निकालना ही पड़ेगा। इस पर जनरल अटॉर्नी ने कहा कि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पर अदालत जो है वो रोक नहीं लगा सकती है। इस पर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो हाथ हैं रक्त रंजिश हों। अगर कोई कुछ कर लेता है, ना चाहते हुए कुछ हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। अगर कल कुछ आंदोलन के बीच हो जाता है तो उससे जो स्थिति है वो और बिगड़ सकती है। सीजेआई बोबड़े ने सरकार से पूछा कि इन कानूनों पर रोक लगाने के बाद धरना स्थलों पर लोगों की चिंता, लोगों की परेशानी को जानने के लिए क्या वो वहां पर जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि उन्हें पता चला है कि जो ये वार्ता हो रही है, बार बार तारीखें दी जा रही है मीटिंग की, ये सफल क्यों नहीं हो रही है, विफल क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके। वो कहते हैं कि सरकार कानून के हर क्लोज पर चर्चा करना चाहती है, बल्कि जो हमारे किसान हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो उनके हित के लिए 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं उनको रद्द कर दे। वो नहीं चाहते हैं अपने हित के लिए ये कानून बनवाना। वो चाहते हैं, सिर्फ सीधी सिंपल सी बात है, जिन
के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून बनाए हैं सरकार ने, उनको वापस ले लें, उनको रद्द कर दें, ताकि वह अपने आंदोलन को छोड़कर किसान भी अपने चैन से घर चले जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।